आज मैं कक्षा 5वीं को उनके व्याकरण लतिका का 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है अविकारी शब्द, जिन्हें हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इनको अंग्रेज़ी में इनडिक्लिनेबल वर्ड्स कहा जाता है। तो आइए चलिए पहले हम अव्यय या अविकारी शब्द क्या हैं उसके बारे में जानने के लिए कुछ उदाहरण पर गौर करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया शब्द जो हैं उनमें लिंग, वचन या काल के कारण कुछ बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा है कछुआ, पर जैसे ही कछुआ का कछुए हो गया तो उसमें संज्ञा में परिवर्तन आ गया, यानी वचन के कारण संज्ञा शब्द में परिवर्तन आया। ठीक है, या कछुआ चल रहा है, पर जैसे ही ये वर्तमान काल की जगह भूतकाल हो गया या भविष्यकाल, तो चल रहा है का चल रहा था या चलेगा हो जाएगा। तो इसी तरह से यानी जो क्रिया है चल रहा है, तो चलना एक क्रिया है, उसमें भी काल की वजह से परिवर्तन आ जाता है। चलना का हो जाता है चल रहा है या चल रहा था या चलेगा। उसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में भी लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है और उन शब्दों में कुछ बदलाव या परिवर्तन हम लक्षित करते हैं, यानी बदलाव आ जाता है। परंतु कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन पर लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्दों को ही हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। इनको समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पृष्ठ संख्या 51 में आप लोग ये उदाहरण चित्र सहित देख सकते हैं। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, दादी जी धीरे धीरे चल रही हैं, बच्चे धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। अब ये तीनों वाक्य अलग अलग हैं, परंतु तीनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये जो धीरे धीरे है ये पुनरुक्ति प्रकार शब्द है या पुनरुक्ति शब्द, इसका प्रयोग यहाँ किया गया है। तो पहला हम उदाहरण देखेंगे, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ कछुआ जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ चल रहा है हमने इस्तेमाल किया, चल रही है नहीं लिखा, और ये एक वचन है। ठीक है, और साथ ही ये वर्तमान काल है क्योंकि चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे शब्द जो है ये आया, यानी चलने की प्रक्रिया या चलने के ढंग या तरीके को या रीति को यहाँ दिखाया गया है कि वो कैसे चल रहा है। यानी चलना उसकी क्रिया है, पर यहाँ चलने की विशेषता को बताया गया है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। आगे देखो बच्चों, दादी जी धीरे धीरे चल रही हैं। अब दादी जी जो हैं ये सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसीलिए हमने है की जगह है लगाया है। कई बार हम आदर या सम्मान दर्शाने के लिए है में इस तरह से अनुस्वार लगाकर बहुवचन है का प्रयोग करते हैं। हालांकि दादी जी एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हमने रही है का इस्तेमाल किया है, रहा है का इस्तेमाल नहीं किया। और क्योंकि दादी के साथ जी शब्द लगा है, यानी दादी सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसलिए है की जगह हमने हैं का इस्तेमाल किया, है में बिंदी लगाई हमने। तो यहाँ भी धीरे धीरे शब्द का इस्तेमाल है। कछुए के साथ और दादी जी के साथ हमने धीरे धीरे शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि कछुआ एक पुल्लिंग एक जानवर है और दादी जी एक स्त्रीलिंग महिला है। ठीक है, अब यहाँ हमने एक और उदाहरण दर्शाया, वो है बच्चे धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ बच्चे
बच्चे हमेशा हम लोग पुल्लिंग मानते हैं, चाहे वो लड़कियां ही हो या लड़के क्यों ना हो। अगर हम बच्चा या बच्चे कहते हैं तो इसका मतलब पुल्लिंग शब्द है बच्चा। अब बच्चे बहुत सारे हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए ये बहुवचन है, इसलिए बच्चा की जगह हमने बच्चे लिखा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए, यानी ये लोग चढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं इसलिए चढ़ गया नहीं लिखा है, चढ़ गए लिखा है। और कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। कैसे जा रहे हैं? धीरे धीरे। तो ये तीनों वाक्य जो हैं अलग अलग है, यहाँ संज्ञा शब्द अलग है, ठीक है, और उनके साथ क्रियाएं भी अलग है, पर धीरे धीरे शब्द जो है वो तीनों में आया है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। संज्ञा या क्रिया के साथ जो परिवर्तन हुआ, जैसे कछुआ है तो चल रहा है, दादी माँ है तो चल रही है, बच्चे हैं तो चढ़ गए या चल रहे हैं होगा। तो धीरे धीरे शब्द में कोई विकार या बदलाव या परिवर्तन नहीं आया। ऐसे शब्द, यानी यहाँ धीरे धीरे शब्द पर लिंग का, वचन का या फिर काल का, यानी चाहे वो वर्तमान काल हो या फिर ये जो चढ़ गए यानी ये काम हो चुका है, ये भूतकाल हो गया है, तो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, ठीक है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। तो इसीलिए इन ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, इनको हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो अविकारी शब्दों की ये परिभाषा है। और अविकारी शब्द या अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, यानी उसके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 4 हैं अविकारी शब्द के भेद या प्रकार, ठीक है। पहला है क्रिया विशेषण, जिसे हम अंग्रेजी में एडवर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ 4 जो उदाहरण हैं इनको मैं आपको समझाती हूँ। हम घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं ये क्रिया शब्द हैं, पर आज जब शब्द लगा दिया इसमें, हम आज घूमने जा रहे हैं, तो क्रिया की विशेषता हो गई आज, यानी समय या काल के बारे में बताया जा रहा है कि कब घूमने जा रहे हैं, आज घूमने जा रहे हैं। इससे हमें क्रिया के होने का समय पता चलता है। अगला देखो, तो ये है क्रिया विशेषण आज। सोनू बाहर जा रहा है, तो सोनू जा रहा है शब्द क्रिया है, पर कहाँ जा रहा है? बाहर, यानी बाहर से हमें स्थान का पता चल रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। नीता जल्दी जल्दी खाती है, तो नीता किस प्रकार से या किस रीति या ढंग से खा रही है? जल्दी जल्दी खा रही है। तो खाती है तो क्रिया है, पर खाने की विशेषता क्या है? जल्दी जल्दी, तो ये जल्दी जल्दी शब्द क्रिया विशेषण होगा। रीता खूब खेलती है, यानी खेलना जो है ये क्रिया है, पर वो कितना खेलती है? खेलने का परिमाण कितना है? खूब, यानी इससे हमें कम या ज़्यादा का पता चलता है। खूब से पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खेलती है, तो ये हो गया परिमाण, तो ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द, तो ये भी क्रिया विशेषण हुआ। यानी जो ये नीले शब्द हैं, रंगीन शब्द, ये क्रिया के समय, स्थान या रीति या परिमाण के बारे में बता रहे हैं, तो इन्हीं को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्रिया विशेषण के 4 उदाहरणों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि 4 तरह के भेद हैं क्रिया विशेषण के: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। कालवाचक यानी जिससे हमें समय का पता चले, आज, कल, परसों, अभी, सदा, जब, तब। अब देखिए उदाहरण, बस अभी अभी आई है, तो अभी अभी शब्द से आपके क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। उसी तरह मामा जी आज दिल्ली जाएंगे, तो आज शब्द से आपको क्रिया के होने का समय पता चल रहा है, तो इसीलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हुए। जैसे ये भी कालवाचक था, हम आज घूमने जा रहे हैं,
है ना, क्योंकि यहाँ पर समय का पता चल रहा है। अगला है नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें क्रिया के होने के स्थान के बारे में पता चले, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर उधर, दूर, पास, दाएं बाएं आदि। और भी कई स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो सकते हैं, यहाँ बस थोड़े दिए हुए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं ये क्रिया है, पर वो कहाँ खेल रहे हैं? बाहर, यानी इससे क्रिया के होने के स्थान के बारे में पता चल रहा है। तो ये बाहर शब्द जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उसी तरह सोनू बाहर जा रहा है, या पिताजी अंदर अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, माँ बाहर चाय पी रही है। तो इन शब्दों से हमें क्रिया के होने के स्थान के बारे में पता चलता है। अब हम बात करेंगे नंबर 3, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से हमें क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है। ढंग यानी तरीका, ठीक है, कि क्रिया किस प्रकार से हो रहा है या हो रही है। कोई भी काम है वो होने का ढंग या तरीका पता चलता है। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, नीता जल्दी जल्दी खाती है। तो क्रिया तो हो रही है, यानी काम हो रहा है, पर काम का ढंग क्या है? तेज, जल्दी जल्दी, ऐसे ही धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, ध्यान से, रोते रोते, दौड़ कर। तो ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिससे हमें क्रिया की मात्रा का या परिमाण का बोध हो, कम या ज़्यादा का बोध हो। जैसे मीता बहुत पढ़ती है या रीता खूब खेलती है। तो इन सब से खेलने या पढ़ने का परिमाण या मात्रा का पता चलता है, क्रिया शब्द के मात्रा का पता चलता है। तो इसी को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे ज़्यादा, कम, काफ़ी, खूब, बहुत, लगभग, इतना, उतना आदि, ठीक है। तो अब हम जान गए कि अविकारी शब्द पर लिंग का, वचन का या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आइए हम क्रिया विशेषण से जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से क्रिया विशेषण को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, आपके कार्यपत्र में प्रश्न 1 है कि इन वाक्यों में से आपको क्रिया विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। मैंने यहाँ रेखांकन किया है, फिर यहाँ लिखा है, ताकि आपको यहाँ वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दे और समझ में आए। गाय धीरे धीरे खा रही है, तो इसमें गाय जो है वो कैसे खा रही है? धीरे धीरे। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। वे कल कोलकाता जाएंगे, तो कल जो है ये समय के होने का बोध होता है, क्रिया के समय का, यानी ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। खिलाड़ी अच्छा खेले, तो अच्छा खेले यानी कैसा? अच्छा, यानी खेलने के ढंग का पता चल रहा है, रीति का पता चल रहा है। तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह मधुर गाती है, तो मधुर शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और रिया ध्यान से पढ़ती है, ये ध्यान से शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही है। यानी यहाँ पर स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण आपको नहीं मिले। चलिए आइए प्रश्न 2 देखते हैं। सही क्रिया विशेषण चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। यहाँ कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं। पुस्तक डैश पढ़ो, पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ो, ठीक है। मीना जल्दी चली गई, मैं अभी सोकर उठा हूँ, चीता सबसे तेज दौड़ता है, सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं। सोनू निगम आप सबने उनका नाम या सुना ही होगा और उनको देखा भी होगा, पहचानते ही होंगे। मेरे भी बहुत ही प्रिय गायक हैं वो। अब प्रश्न 3 देखिए। दिए गए शब्दों का क्रिया विशेषण के रूप में वाक्य प्रयोग करें। यहाँ कुछ क्रिया विशेषण शब्द हैं, उनको आपको ठीक क्रिया विशेषण की तरह ही वाक्यों में प्रयोग करके दिखाना है। जैसे जल्दी जल्दी से बना, वह जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। काफ़ी से मैंने बनाया, मैं काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अंदर से बना, अंदर कोई नहीं है।
आज से बना वह आज कोलकाता जाएगा या जाएगी। ऊपर से बना बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। तो इन सभी अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपके लिए क्रिया विशेषण को समझना आसान हो ही गया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी।